आप सभी शुभचिंतकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, धन्यकार जी। एक बार एक सत्संग में मैं गया तो एक पत्रकार बंधु ने पूछा कि सत्संग जाने से क्या फायदा, सत्संग से हमें क्या मिलता है। दास ने कहा, सत्संग जाने से ही आत्मा और परमात्मा के रिश्ता का पता चलता है कि आत्मा और परमात्मा का क्या रिश्ता है। सत्संग जाने से इस संसार में हम जब तक विचरण कर रहे थे, माया रानी के गोद में बैठे थे, भरम भूलेखे में पड़े थे, माया रानी के गोद में बैठे तो पता ही नहीं चलता था। लेकिन जब हम सत्संग में, जब यह जीव सत्संग में जाता है तो इस जीवात्मा को आत्मा और परमात्मा के रिश्ते का पता चलता है कि आत्मा और परमात्मा का रिश्ता क्या है। आत्मा, अगर कोई हमसे गलतियां हो रही हैं, हमारे जीवन में कोई रुकावटें आ रही हैं, तो ये पता चलता है कि हमारे किन कमियों के कारण हमारे जीवन की कोई कार्य सिद्धि नहीं हो पा रही है, क्यों रुकावटें आ रही हैं, क्यों भक्ति मार्ग में रुकावटें आ रही हैं। और सत्संग जाने से वो सारे रुकावटें जो आ रही थी उसका समाधान, उस शंका का समाधान भी हो जाता है और हमारी कार्य सिद्धि होने लगती है और हम धर्मानुरागी हो जाते हैं, हम भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि 5 पहर धंधा किया, 3 पहर गए सोए, एक घड़ी ना सत्संग किया तो मुक्ति कहां से होगी। यह जीवन, यह मनुष्य का अंतिम कलाकृति के रूप में ये हीरा जन्म जो मिला है, ये दुर्लभ जन्म जो मिला है, केवल्य के लिए, मुक्ति के लिए, परम धाम के लिए, मोक्ष के लिए। स्वर्ग और मोक्ष में फर्क है, मैं किसी दूसरे दिन लाइव आऊंगा तो बताऊंगा। लेकिन यह मोक्ष, मुक्ति माने बार बार जन्म लेना और बार बार मरने से मुक्त होने का नाम ही मोक्ष है, केवल्य है, मुक्ति। बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, यह बड़ा दुष्ट कारण। माँ के गर्भ में जब ये जीवात्मा उल्टा लटका रहता है, इस गंदे मलमूत्र के नाली में, जेल खाने में, बंदी गृह में पड़ा रहता है, तो बार बार परमात्मा से यही अरदास विनती करता है कि अब लो नसानी अब ना नसाई हो, परमात्मा एक बार मुझे इस गंदे मलमूत्र के नाली से बाहर कर दो, इस जेल खाने से बाहर कर दो, ऐसी गलती नहीं करूँगा। परमात्मा कहता है कि तू अगर मान लो तुझे मुक्त कर दूं, तुझे इस जेल खाने से, बंदी गृह से बाहर कर दूं, तो तू क्या करेगा। मैं तब ये कहता है कि मैं तेरा गुणगान करूँगा, यशोगान करूँगा, तेरे कृत्य गाऊँगा और सारी दुनिया में घूम घूम के बताऊँगा कि सबका मालिक है। इस उद्देश्य से तो ये जीवन मिला और ये फिर माया रानी के गोद में बैठ करके मौज कर रहा है, बेखबर, आत्मा और परमात्मा के रिश्ता का भी समझ नहीं पा रहा। आत्मा का कल्याण कैसे होगा, आत्मा और परमात्मा के मिलन के ये बेला है, इस मिलन, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन भी नहीं करना चाहता, यह समय के सदगुरु के चरणों में जाकर नतमस्तक भी नहीं होना चाहता। इसलिए सत्संग में जब हम जाते हैं तो आत्मा और परमात्मा के रिश्ता का पता चलता है। हमारे भक्ति कार्यों में जो रुकावटें आती हैं, हमारे जीवन में जो रुकावटें आती हैं, वो किस कारण आती हैं, सत्संग में जाने से इसका भी समाधान हो जाता है। इसलिए सत्संग जरूर जाएं, सेवा जरूर करें, सिमरन जरूर करें और सतगुरु के, कहते हैं ना कि सत्संग में जाकर सतगुरु के वचनों को कानों से ही केवल नहीं सुनना होता, मन की गहराइयों से भी इसे सुनना होता है और सतगुरु के जो वचन आते हैं उसे जीवन में उतारना होता है। तब ये जो हीरा जन्म, दुर्लभ जन्म मिला है, इस जन्म की सार्थकता पूरी हो जाती है। आत्मा रूपी दुल्हन को परमात्मा रूपी पिया मिल जाता है और यह आत्मा मुक्त हो जाती है। आप मुक्त मुक्त करें संसार। समय का सतगुरु इतना सामर्थ्यवान कि यह जो जीव इसके चरण में आ जाता है,
उसे ये उस आत्मा को मुक्त कर देता है। सतगुरु इतना सामर्थ्यवान होता है। कैसा लगा ये प्रेरक प्रसंग? अगर आपको अच्छा लगा हो तो मिशन मार्ग को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर अगले एपिसोड में आपके दर्शन करूंगा। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद जी।